एवरीवन, हमारे चैनल डाइव टू लर्न में आपका स्वागत है। मैं हरदेव सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टॉपिक। अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द इनकम टैक्स प्रोविज़न और इनकम टैक्स प्रोविज़न फॉर द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो बेसिकली टैक्स कलेक्शन का मतलब होता है कि टैक्स को कलेक्ट करना। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। एंड इस टॉपिक के अंदर हम प्रोविज़न देखेंगे सारी ही टीसीएस की, जैसे कि टीडीएस की प्रोविज़न मैंने पहले आपको बताई है। तो उसमें दूसरा पार्ट था, उसका नेक्स्ट पार्ट था जो टीसीएस, वो हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करना, एज़ वेल एज़ इसको शेयर करना और लाइक करना। अगर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए फुल कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप इन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। पहले तो हम ये देख लें कि टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स होता क्या है और कब और किसके द्वारा दिया जाता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ऑल्सो नोन एज TCS, शॉर्ट फॉर्म है इसकी TCS, इज़ द टैक्स पेएबल बाय द सेलर विच ही कलेक्ट फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। सो TCS बेसिकली a टैक्स विच कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। जब भी कोई एक पर्सन, सेलर जो है वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है टू द बायर, उससे कलेक्ट करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, हर एक सेलर या हर एक बायर ये टैक्स नहीं देता और ना ही हर एक सेलर ये कलेक्ट कर पाएगा। वो हम इसकी आगे जाके प्रोविज़न में देखेंगे कौन कौन से ऐसे सेलर हैं जो कि TCS ले सकते हैं और कौन कौन से ऐसे बायर हैं जो TCS देते हैं। सो फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि सेलर जो है ये टैक्स कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है? बायर से कलेक्ट करता है। लेकिन क्यों करता है, कौन सी कम्युनिटी है, वो हम आगे देखेंगे। एट द टाइम ऑफ सेल, जब उसको गुड्स बेची जाती हैं। सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट गवर्न्स द गुड्स ऑन विच द सेलर हैज़ टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द परचेजर। तो इसके लिए सेक्शन आपको याद रखना होगा, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी याद रखना होगा। सेक्शन 206 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स द गुड्स ऑन विच द सेलर हैज़ टू कलेक्ट टैक्स। वो हम गुड्स जो हैं वो आगे जाके देख रहे हैं जो इस सेक्शन के अंडर आ रही हैं। ये जो टैक्स है उन सेक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है। TCS नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द गुड्स बट एप्लीकेबल ऑन द सम गुड्स विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 206 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेलर हैज़ टू कलेक्ट दैट टैक्स फ्रॉम द परचेजर बट ऑन some items on some goods which are to be governed under section 206. So next one is goods covered under the TCS as well as the rate of tax on the particular goods. तो अब इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं वो कौन कौन सी गुड्स है जिनके ऊपर TCS कलेक्ट किया जा रहा है बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। सो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट कौन सी गुड्स है? दैट वन इज़ लीकर ऑफ अल्कोहलिक नेचर मेड फॉर द कंजप्शन बाय ह्यूमन। अगर जो लीकर है जिसके अंदर अल्कोहल पाई जा रही है और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ हो रही है, तो इसके ऊपर TCS कलेक्ट किया जाएगा बाय द सेलर फ्रॉम द बायर और फ्रॉम द परचेजर। द रेट ऑफ दिस टैक्स इज़ 1% ऑन द लीकर और अल्कोहलिक प्रोडक्ट। सो लीकर के ऊपर ये 1% रेट रखा गया है TCS का बाय द गवर्नमेंट। टिम्बर वुड अंडर अ फॉरेस्ट लीस्ट, अगर कोई जंगल लीज पे लिया है, उसकी जो वुड है, लकड़ी है, उसके ऊपर 2.5% TCS है। टिम्बर वुड बाय एनी अदर मोड दैन द फॉरेस्ट लीस्ट, अगर टिम्बर वुड है लेकिन फॉरेस्ट लीज से नहीं ली गई, देन अगेन 2.5% रेट ऑफ TCS भी कलेक्टेड ऑन सच गुड्स। अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर दैन द तेंदुए लीव्स एंड टिम्बर्स, तेंदुए लीव और टिम्बर्स के अलावा कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, कोई जंगल से कुछ भी हम ले रहे हैं, वो सारे के सारा इसके अंदर आ जाएगा। 2.5% रेट के ऊपर टैक्सेबल होगा। तेंदुए लीव्स एट 5%। तो ये आपको याद रखना होगा, फॉरेस्ट की वुड्स, टिम्बर है, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चाहे वो कुछ भी है, किसी भी तरह की वुड्स है, उनके ऊपर 2.5 लगेगा रेट, लीकर के ऊपर 1 लगेगा और तेंदुए लीव्स के ऊपर ज़्यादा होगा 5%। एंड स्क्रैप अगेन 1%। अगर आप कोई स्क्रैप मटेरियल बेच रहे हैं, लाइक जैसे मैं आपको एक बता दूं कि जिस फैक्ट्री के अंदर कुछ आयरन से रिलेटेड, जैसे कि हम बोलते कोई वर्कशॉप है जिसके अंदर मान लीजिए ये जो पाइप्स आ जाते हैं या कोई ऐसी कोई आइटम आ जाती है जिनके ऊपर आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसके बाद कोई स्क्रैप निकल रही है, वो आयरन जो वेस्ट निकल रहा है, स्क्रैप निकल रही है, उसको बेचा जाता है टू द एनी पर्सन। तो उसके ऊपर जो सेलर वो बेच रहा है, जिसको बेचने वाले को 1% टैक्स भी देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द मनी। तो उस वैल्यू के अंदर 1% टैक्स ऐड हो जाएगा TCS। मिनरल्स लाइक
lignite, coal and iron ore etc. are also be covered under these kind of goods, and 1% rate again bullion that exceed over the 2 lakh और ज्वेलरी that exceed the 5 lakh. बुलियंस अगर जो होगा, बुलियन हम बोल देते हैं गोल्ड कॉइन्स को बोल देते हैं, गोल्ड की जो गिनी आ जाती है, सिक्के आ जाते हैं, यहाँ बुलियंस की फॉर्म में गोल्ड आ जाता है, तो उसकी अगर वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है देन TCS भी कलेक्टेड. और गोल्ड ज्वेलरी के केस में अगर 5 लाख से ज़्यादा का गोल्ड आप बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं गोल्ड की टू एनी पर्सन, तो उससे आप कलेक्ट करेंगे 1% TCS. परचेज़ मोटर व्हीकल एक्सीड ₹10 लाख, अगर आप कोई मोटर व्हीकल ख़रीद रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर की वैल्यू वाली, तो 1% TCS लगेगा उसके अंदर. पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा एंड माइनिंग और क्वेरीज एट द रेट 2% TCS भी कलेक्टेड. तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जितनी भी वुड्स हैं, चाहे वो टिम्बर फॉरेस्ट लीज से ली जा रही है चाहे नहीं ली जा रही, जितनी भी वुड्स और कोई भी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ जाएगी उसके ऊपर 2.5% रेट होगा TCS का. जो स्पेशल हमारे टेंडू लीव्स हैं उनके ऊपर 5% आ जाएगा. स्क्रैप के ऊपर 1% आएगा, लीकर के ऊपर 1% आएगा, मिनरल्स के ऊपर 1% आएगा, बुलियंस गोल्ड आइटम्स अगर 5 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर 1% आएगा. और सिर्फ व्हीकल्स के ऊपर अगर 10 लाख से ऊपर है 1% आएगा. सिर्फ एक चीज़ है पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा, जिसका रेट 2% होगा. तो आपको ये रेट्स इस तरह से याद करने होंगे. और मैक्सिमम रेट आएगा यहाँ पर 5% एंड मिनिमम रेट विल बी 1% फॉर TCS. एंड नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर्स एंड बायर्स फॉर TCS. कौन कौन से बेचने वाले और ख़रीदने वाले हैं जिनकी हम TCS लगेगा. मतलब इसके अंदर हम ये देखेंगे कौन कौन से पर्सन हैं जो कि गुड्स बेच रहे हैं और TCS कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. देयर आर सम स्पेसिफिक पीपल्स ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन who have been classified as a seller for tax collected at source. No other seller of goods can collect the tax source from the buyer apart from the following list. तो सिर्फ कुछ हमारे पास यहाँ पर नीचे दिए गए हैं सेलर, सिर्फ यही सेलर जो हैं वो TCS कलेक्ट कर सकते हैं. ध्यान रखिए इसके अंदर हम सिर्फ सेलर देखने जा रहे हैं वो बोले जो कि TCS कलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसे बेच रही है तो वो कलेक्ट कर पाएगी. स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन जैसे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट, अगर कोई कंपनी है जो रजिस्टर होनी चाहिए. पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932. कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज एनी अदर HUF. तो इंडिविजुअल का कहीं पर भी नाम नहीं लिया जा रहा. इट मीन्स इनमें से कोई भी अगर बेच रहा है पीछे दी हुई 206C सेक्शन के अंडर दी हुई गुड्स को, तो वो पर्सन TCS कलेक्ट करेगा. किससे करेगा? खरीदने वाले से, फ्रॉम द बायर. तो ये हमारे पास कुछ बायर्स हैं वो लाइबल टू पे द TCS. वो हो गया बेचने वाले, ये हो गया खरीदने वाले जो लाइबल होंगे. फर्स्ट वन इज़ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. पब्लिक सेक्टर कंपनी जिनके अंदर पब्लिक का शेयर लगा हुआ है, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ TCS. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन, consulate and other trade representation of foreign nations, clubs such as sports club and social club. So all these buyers are responsible for making the payment of TCS. तो ये सारे अगर कोई भी वो गुड्स बाय कर रहे हैं जो कि 206C के अंदर दी हुई हैं, देन ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट वन इज़ TCS पेमेंट्स एंड रिटर्न. आपको ये भी याद रखना होगा कि TCS की पेमेंट कब देनी है, रिटर्न कब देनी है. तो इसको क्वार्टर वाइज डिवाइड किया गया है. जैसे अप्रैल, मई, जून, दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर का जो एंड होगा वो 30th जून होगा, जो कि इस क्वार्टर के मंथ का लास्ट डे होगा 30th जून, जिसकी ड्यू डेट होगी टैक्स पेमेंट की, TCS की पेमेंट की. 7 मई होगी अप्रैल के, जो अप्रैल के अंदर टैक्स कलेक्ट किया गया उसकी 7 मई होगी. जो मई के अंदर कलेक्ट हो रहा है उसकी 7 जून होगी. जो जून के अंदर हो रहा है उसकी 7 जुलाई होगी. तो सिंपली मीन टू से कि जो उस मंथ का जब मंथ ख़त्म होगा उसके बाद में 7th डे को लास्ट डे होगा. नेक्स्ट मंथ के अंदर 7th डे इज़ द लास्ट डे फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स. एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, द रिटर्न ऑफ TCS बी फाइल अप टू 15th जुलाई. तो 15th जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न फॉर फर्स्ट क्वार्टर. तो पहले क्वार्टर की रिटर्न देने के लिए 5 जुलाई लास्ट डे. एंड सेम इन द सेकेंड क्वार्टर. दूसरे क्वार्टर में क्या हो रहा है, 30 सितंबर एंड होगा क्वार्टर का,
और फिर 7 दिन मिलेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। जो जून वाली है जुलाई वाली है वो अगस्त में देनी होगी, अगस्त वाली सितंबर 7 तक, और जो सितंबर वाली है अक्टूबर 7। एंड 15th ऑफ अक्टूबर अगेन द लास्ट डे फॉर फाइलिंग द रिटर्न, सेम एज इन द थर्ड क्वार्टर, सेम एज इन द फोर्थ क्वार्टर। सो आप इसको देख सकते हैं, दिस वन इज़ द पेमेंट एज वेल एज द रिटर्न फाइलिंग शेड्यूल फॉर द TCS। सो टैक्स कलेक्शन जो है उसके लिए क्वार्टर वाइज आपको रिटर्न देनी होगी। हर क्वार्टर की 50th नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी 50th आपके लिए लास्ट डे होगी फॉर फाइलिंग द रिटर्न। और टैक्स जमा करवाने के लिए जब भी मंथ ख़त्म होगा उसके बाद नेक्स्ट मंथ के अंदर 7th डे को आपको टैक्स को जमा करना होगा टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। सो ऑल दीज आर अबाउट द इम्पोर्टेंट डेट्स एज वेल एज पेमेंट फॉर रिटर्न। एंड नेक्स्ट वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ TCS। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जब हम कोई भी टैक्स किसी को जमा करवा रहे होंगे तो नेचुरली है कि वो पर्सन हमसे एक सर्टिफिकेट क्लेम करेगा, बिकॉज विदाउट सर्टिफिकेट उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि दैट पर्सन हैड डिपॉजिट एनी टैक्स टू यू और नॉट। सो बेसिकली दैट सर्टिफिकेट बिकम द प्रूफ इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन। सो जो बायर है, ख़रीदने वाला है, उसके पास यही प्रूफ होगा जो सर्टिफिकेट आपके द्वारा दिया जा रहा है, सेलर द्वारा दिया जा रहा है। When a tax collector file his quarterly TCS return, that is फॉर्म नंबर 227EQ। सो ये जो फॉर्म होगा इसके अंदर रिटर्न फाइल की जाएगी क्वार्टरली, जो हमने पीछे देखी है अभी डेट्स 50th होगी नेक्स्ट मंथ की लास्ट में। तो ये जो रिटर्न फाइल हो रही है इसके लिए फॉर्म यूज़ हो रहा है 27EQ। सो टैक्स कलेक्टर का मतलब हो गया बेचने वाला, क्योंकि बेचने वाला टैक्स कलेक्ट कर रहा था सेलर। टैक्स कलेक्टर हैज़ प्रोवाइड अ TCS सर्टिफिकेट टू द परचेजर ऑफ द गुड्स। जो खरीदने वाला है उसको एक सर्टिफिकेट देता है, एंड दैट सर्टिफिकेट बिकम अ लीगल प्रूफ इन द हैंड्स ऑफ परचेजर रिगार्डिंग दैट पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। फॉर्म नंबर 27D इज़ द सर्टिफिकेट इशूड फॉर द TCS रिटर्न फाइल्ड। तो ये जो 27EQ के अंदर बना था फॉर्म, वो इस चीज़ का प्रूफ है कि जो बायर है उसने टैक्स जमा करवा दिया है। बेसिकली वो सर्टिफिकेट जो है बना के दिया जाएगा फ्रॉम द सेलर टू द बायर। वो बायर के लिए एक प्रूफ है कि उसने पेमेंट दे दी है। बट जो 27D है, दिस वन इज़ बेसिकली द रिसिप्ट ऑफ रिटर्न डिपॉजिट और रिसिप्ट ऑफ TCS रिटर्न फाइल की एक तरह की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जो आपने TCS रिटर्न फाइल की है उसकी। तो ये 27D इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड फॉर द TCS रिटर्न फाइल। वो एक सर्टिफिकेट है जो ये बता रहा है कि सेलर ने रिटर्न फाइल कर दी हुई है। दिस सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग TCS क्वार्टरली रिटर्न। तो ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा 15 दिन के बाद रिटर्न फाइल करने के बाद। जो जैसे हमने रीड किया था कि क्वार्टरली आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल हो रही थी 15th ऑफ जुलाई, तो इट मीन्स आपको 30th ऑफ जुलाई तक जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा 27D के अंडर, विच बिकम अ लीगल एविडेंस रिगार्डिंग दैट यू हैव डिपॉजिटेड द रिटर्न, कि आपने रिटर्न जमा करवा दी है। नेक्स्ट वन इज़ TCS एग्जाम्पशंस। कुछ इसके अंदर एग्जाम्पशंस दे रखी है जिनको हम TCS स्कीम के अंडर नहीं कवर करेंगे। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इज एग्जेम्प्टेड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द एलिजिबल गुड्स आर यूज्ड फॉर द पर्सनल कंजप्शन। अगर एलिजिबल गुड्स यूज़ हो रही हैं पर्सनल कंजप्शन के लिए, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस, देन TCS विल नॉट कलेक्ट। तो फिर TCS नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए कंज्यूम हो रही हैं, नॉट फॉर द सेलिंग पर्पस। द परचेजर बाय द गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ दोज गुड्स। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि गुड्स उन्हीं के ऊपर ही TCS लगेगा, स्कीम लगेगी जो कि यूज़ हो रही हैं फर्दर सेलिंग के लिए, नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पस, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, जिसकी हम ट्रेडिंग करने के लिए ख़रीद रहे हैं सिर्फ, उन्हीं गुड्स के ऊपर TCS लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने 206C के अंदर एक आइटम देखी है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मान लीजिए आपका शराब का एक ठेका है, वहाँ पर आप रेडीमेड बोटल्स लेके आ रहे हैं, उन रेडीमेड बोटल्स में से आप प्रॉफिट रख रहे हैं और बेच रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर कवर्ड अंडर द TCS स्कीम, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रोविज़न आ रही है। एक तो आपने जो अल्कोहल ख़रीदी हुई है वो आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए ख़रीदी है, तो इसका मतलब आप TCS कलेक्ट कर पाएंगे, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है कि आप उसका ट्रेड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री जो शराब बना के बेच रही है उसको TCS नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल लेके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ट्रेडिंग नहीं कर रही। ओनली ट्रेडिंग एज वेल एज
इफ़ कंजप्शन पर्पस, यूज़ फॉर द कंजप्शन पर्पस, नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ TCS, उन गुड्स के ऊपर TCS नहीं लगेगा।